बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको लेके आए हैं बहुत ही प्यारी पोएम जिसका नाम है द स्लगर्ड। स्लगर्ड का मतलब होता है आलसी। वो लोग जो काम धंधा नहीं करते हैं, हमेशा सोते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, कमाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो आलसी लोग होते हैं। और आलसी लोग ज़िंदगी में उनके पास जो भी होता है वो सारा का सारा बर्बाद कर देते हैं। तो पोइट एक आलसी से मिलता है, उसकी कंडीशन को देखता है और देखता है कि उसका सारा पैसा बर्बाद हो रहा है, सारी घर चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं क्योंकि वो हमेशा सोता रहता है। तो वो उससे एक लेसन लेता है, सबक सीखता है और उसको थैंक्स करता है कि ऐसे आलसी दोस्त से मुझे सबक मिला कि मुझे अपनी परवरिश कैसी करनी चाहिए। अगर इसकी तरह मैं भी करूँगा तो मैं पूरी तरीके से क्या हो जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। तो ओवरऑल इस पूरी पोएम का एक मोरल ये है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और अगर हम आलस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी और हमारा जीवन दुखमय होगा। शुरुआत करते हैं। इट इज़ द वॉइस ऑफ द स्लगर्ड। ये आवाज़ है किसकी, आलसी इंसान की। आई हर्ड हिम कंप्लेन, मैंने उसको शिकायत करते सुना। अब वो शिकायत क्या करेगा। यू हैव वेक्ड मी टू सून, अरे तुमने तो मुझे बहुत जल्दी जगा दिया है। आई मस्ट स्लेम्बर अगेन, और मुझे दोबारा क्या हो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। मतलब आलसी इंसान हमेशा कहेगा तुमने मुझे जल्दी जगा दिया, अरे यार सोने भी नहीं दिया, मुझे और सोना है, मुझे सो जाने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसे आलसी इंसान कहता है। फिर बोलता है एज द डोर ऑन इट्स हिंग्स। आपने देखा होगा कि जैसे एक दरवाज़ा होता है बच्चों, ऐसे, और यहाँ पर अपने जो हिंग्स होते हैं उसके जो कब्जे होते हैं उस पर ये झूलता रहता है, लटका रहता है। ये पॉइंट होते हैं, इन पर लटके रहते हैं। उसी तरीके से जिस तरह से एक दरवाज़ा अपने कब्जों पर लटका रहता है, सो ही ऑन हिज बेड, और बिल्कुल ये बंदा भी आलसी अपने बिस्तर पर पड़ा रहता है। टर्न हिज साइड एंड हिज शोल्डर्स, वो करवटें बदलता रहता है, कंधों को मोड़ता है। एंड हिज हैवी हेड, और थोड़ा बहुत उठकर अपने सर को भी घुमा लेता है, इधर उधर देखता है, फिर सो जाता है और कहता है अ लिटिल मोर स्लीप, अरे भैया थोड़ा और सो जाने दो। एंड अ लिटिल मोर स्लम्बर, मुझे और नींद चाहिए भाई, अभी नहीं उठना मुझे। दस इस प्रकार ही वेस, वो ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। हाफ इज डेज, मतलब सोते सोते उसे आधा दिन हो जाता है। एंड हिज आवर्स, और उसके घंटे विदाउट नंबर, मैं बता नहीं सकता कि वो अपनी ज़िंदगी के कितने घंटे बर्बाद कर देता है सो सो के। एंड वैन ही गेट्स अप, और जब वो उठता है, ही सिट्स फोल्डिंग हिज हेड, और वो अपने हाथों को जोड़कर क्या होता है, बैठ जाता है। और वॉक्स अबाउट सटरिंग, और वो इधर उधर लड़खड़ाते हुए चलता है। और ट्रैफलिंग ही स्टैंड, और या फिर तिरछा होकर खड़ा हो जाता है। मतलब ऐसे लगता है जैसे इसके शरीर में कोई ताकत नहीं है। अब क्या हुआ, एक दिन पोइट उसके घर के सामने से गुजरा, गार्डन के सामने से, तो उसने उसकी कंडीशन देखी। आई पास बाई हिज गार्डन, मैं उस आलसी इंसान के बगीचे से गुजरा। एंड सा द वाइल्ड रियर, और मैंने देखा जंगली पौधे उगे हुए थे उसके बगीचे में। द थॉर्न एंड द थिसल्स ग्रो बॉर्डर एंड हायर, कटीली झाड़ियाँ और खरपतवार, ये सब उसके गार्डन के किनारे किनारे उगाए थे और काफ़ी बड़े हो चुके थे। अब उसने कभी उन झाड़ियों के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए होंगे, तो वो उसने उठाए ही नहीं, और वो पड़े पड़े ही क्या हो गए, धूल मिट्टी से गंदे होकर फटने लगे। द क्लॉथ्स दैट हैंग ऑन हिम आर टर्निंग टू रैग्स, और वो कपड़े जो कभी उसने उन पर सुखाने डाले थे, उतारे नहीं, वो अब रैग्स में बदल रहे थे, फट रहे थे। एंड हिज मनी स्टिल वेस, और उसका पैसा अभी भी बर्बाद हो रहा था। टिल ही स्टार्व्स और ही वेक्स, जब तक कि वो भूखा ना रहे
या फिर भीख मांगना शुरू ना कर दे। मतलब ऐसा कंडीशन रहेगी तो जितना पैसा है सब बर्बाद हो जाएगा, कमाने का कोई चक्कर नहीं है। एक कंडीशन वो आएगी, या तो वो भीख मांगना शुरू कर देगा, और भीख नहीं मांगेगा तो भूख से मर जाएगा। आई मेड हिम अ विजिट, मैं एक बार उसके पास गया। स्टिल होपिंग टू फाइंड, अभी भी ये उम्मीद थी ये पाने की। ही हैड टुक बेटर केयर फॉर इम्प्रूविंग हिज माइंड, कि हो सकता है कि वो अपना अच्छे से केयर कर रहा हो, उसका दिमाग ठिकाने लग गया हो, ठीक से सोच रहा हो, काम करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आया। वो किसके बारे में बात की उसने? ही टोल्ड मी ऑफ हिज ड्रीम्स, उसने अपने सपनों के बारे में बात की। टॉक्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बस दो ही बातें की। अरे यार, कौन कमाने के चक्कर में पड़े, खाओ पियो और मौज करो बस। बट ही स्केयर्स रीड हिज बाइबल्स, लेकिन स्केयर्स मानी बचता है, रीड्स मानी पढ़ने से, हिज मानी अपनी, बाइबल मानी बाइबल, आप जानते पवित्र किताब होती क्रिश्चियंस की। तो इसका मतलब है कि ये इंसान अच्छी अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है जिससे उसे मोटिवेशन मिले। एंड नेवर लव्स थिंकिंग, और सोचने पर भी तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। सैड आई दैन टू माई हार्ट, उसकी कंडीशन देखकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, कहा हियर इज़ अ लेसन फॉर मी, यहाँ पर मेरे लिए एक सबक है इस आलसी इंसान को देखकर। दैट मैंस व्हाट अ पिक्चर, वह इंसान जो एक तस्वीर की तरह है, और व्हाट आई माइट बी, और मैं भी उसकी तरह हो सकता था अगर मैं भी आलसी होता। मैं कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाता अगर इसी आलसी की तरह काम करता। बट थैंक्स टू माई फ्रेंड्स फॉर देयर केयर इन माई ब्रीडिंग, और लेकिन मैं उन दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ उनकी केयर के लिए, देखभाल के लिए, इन माई ब्रीडिंग्स, मेरे पालन पोषण के लिए, मतलब जिनसे मैं ऐसे सबक सीखता हूँ आगे बढ़ने के लिए। हु टॉट मी बी टाइम्स टू लव वर्किंग एंड रीडिंग, जिन्होंने मुझे सिखाया, प्यार करना सिखाया कि भाई कठिन मेहनत करो और अच्छे से क्या करो, पढ़ाई करो। तो देखो बच्चों, ये खासकर बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए तो है ही, कि अगर आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं मेरी ज़िंदगी में, पढ़ते नहीं हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, पोकीमोन देखते रहते हैं, मोटू पतलू देखते रहते हैं। तो वो क्या होते हैं भाई, उनकी पढ़ाई ख़राब होती है। अब जब ऐसा करोगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पोकीमोन वगैरह के चक्कर में मत पढ़ो, आलस मत करो, और अपने पेपर की तैयारी करो और खूब मेहनत से पढ़ो।